हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में सबसे इजीएस्ट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इजीएस्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी अभी यहाँ पर हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नेम है लाइनक्स कमांड। उसको हम ये बोल सकते हैं कि लाइनक्स बेसिक कमांड्स। ठीक है, अभी लाइनक्स बेसिक कमांड्स क्या है? लाइनक्स जो है ना वो टू टाइप से चलता है। जैसे आपको पता भी है, हमने डिस्कस भी किया था पहले कि लाइनक्स जो है वो CUI भी होता है और GUI भी होता है। अब CUI और GUI में क्या डिफरेंस होता है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जिसके साथ कोई भी यूजर जिसको नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसे नहीं पता लाइनक्स क्या होता है, जिसे नहीं पता कोडिंग क्या चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे एक लाइनक्स नाम का कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई ब्लैक स्क्रीन होगी या फिर कोई सिंपल एप्लीकेशन होगी, आपको जस्ट वो रन करनी है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे। जिस तरह से ना हमारे पास जो वर्ड होता है, वर्ड ऑफिस जो होता है ना, MS ऑफिस, उसके अंदर जो वर्ड प्लेटफॉर्म होता है, उसी तरह लाइनक्स की अगर हम बात करें तो लाइनक्स में एक वर्ड ऑफिस की तरह या फिर जो वर्ड होता है ना, जैसे ऑफिस है, MS ऑफिस है, उसके अंदर 3 पैकेजेस हमारे पास आते हैं। कौन से पैकेजेस आते हैं? एक तो वर्ड, एक एक्सेल और एक पावर पॉइंट। इसी तरह आते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई माइक्रोसॉफ्ट की, विंडोज़ की। बट जब हम लाइनक्स की बात करते हैं तो लाइनक्स में कोई वर्ड एक्सेल नहीं होता। होता है लेकिन किसका नहीं होता? विंडोज़ की तरह नहीं होता। जस्ट थोड़ा बहुत आपको सिमिलर दिखेगा, सारी चीज़ वही होंगी। वहाँ पे आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हो, PDF बना सकते हो, वर्ड की फाइल जो बनाना चाहो बना सकते हो। बट वहाँ पर जो आपकी एक्सटेंशन होगी वो भी चीज़ रहेगी वर्ड की फाइल की, और दूसरा वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं होगा, लाइनक्स की तरफ से होगा, जिसका नेम क्या होगा? लिब्रा ऑफिस। क्या नेम होगा? लिब्रा ऑफिस। ये तो बात हुई लाइनक्स के लिए और ये बात हुई विंडोज़ के लिए। तो यही बात है जहाँ पर ना हम GUI को देख सकते हैं, जहाँ पर हमें पता है हमें एप्लीकेशंस दिख रही हैं, कलरफुल एप्लीकेशन बनी हुई है, जस्ट हमें माउस को लेके जाना है, उस एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करना है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। वेदर वो कोई लिब्रा ऑफिस की एप्लीकेशन हो जिसमें कोई आप वर्ड चला रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, पर वहाँ पर आप फायरफॉक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो लाइनक्स के लिए भी बिल्ड की जा चुकी हैं। तो जहाँ पर आपको एप्लीकेशन वाला एक एनवायरनमेंट दिखता है ना, जस्ट आपको सब कुछ दिख रहा है क्लियर, डिस्प्ले पे जाके बस उसको क्लिक करो और वो ओपन हो जाएगी और इजीली आप उसके साथ वर्क कर सकते हो। आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि पीछे क्या कोडिंग चल रही है, पीछे क्या लाइन्स रन कर रही है, कौन सी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रही है, कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जानने की नीड ही नहीं है। ठीक है, वो जानने की आपको नीड ही नहीं है। जस्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को ओपन करो, उसके साथ वर्क करो, देन क्लोज इट। दूसरा हमारे पास फेज आता है CUI का। CUI का मतलब होता है, बताओ क्या मतलब होता है? कमांड यूजर इंटरफेस। इसका दूसरा नेम हम यूज कर सकते हैं CLI। दूसरा नेम होता है CUI का, वो होता है CLI। इसको हम कमांड यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों इसके नेम है, दोनों का मतलब भी, इन दोनों का मतलब भी क्या है? सेम ही है। जहाँ पर कमांड यूजर इंटरफेस बोल लो या फिर कमांड लाइन इंटरफेस बोल लो, दोनों का काम सिमिलर है। जहाँ पर हम किसी कमांड का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी अगर हमें काम करना हो, किसी चीज़ को ओपन करना, किसी चीज़ को क्लोज करना, किसी चीज़ को रन करना, कुछ भी वर्क क्यों ना हो, आपको हर एक काम के लिए, हर एक टास्क के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा, अलग से कमांड लिखनी पड़ेगी। वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस या फिर बोल सकते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। इतना समझ में आया? अब GUI में तो हमें इनकी नीड पड़ेगी नहीं, जस्ट हमें क्लिक करना है और ओपन करना है, यूज करना है, देन क्लोज करना है, 4 स्टेप करने हैं। बट जब हम बात करते हैं ना CUI CLI की, वहां पर इन कमांड्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन कमांड्स को हम पढ़ेंगे। ये एग्जाम के वजह से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मली देखें, अगर आप जनरल लाइफ में विंडोज़ का यूज़ नहीं करते, आप लाइनक्स का यूज़ करते हो, तो उसको यूज़ करने का तरीका भी तो आना चाहिए ना। लाइनक्स में हर एक चीज़ ऐसी नहीं है जो आप GUI से कर सको, लेकिन लाइनक्स में मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जो आप CLI से कर सकते हैं। तो हमें किसको सीखना चाहिए? GUI को या फिर CUI को? लाइनक्स में GUI को तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जस्ट क्लिक एंड ओपन का काम है। हमें सीखना किसे पड़ेगा? CLI को। तो हम CLI की कुछ कमांड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं। कौन सी कमांड्स हैं? लाइक सबसे फर्स्ट है जनरल पर्पस कमांड, सेकंड है फाइल ओरिएंटेड कमांड्स, थर्ड आता है डायरेक्टरी ओरिएंटेड कमांड्स, फोर्थ आता है कम्युनिकेशन ओरिएंटेड कमांड्स, नेक्स्ट आता है फिफ्थ प्रोसेस ओरिएंटेड कमांड्स एंड रीडायरेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, जिसके अंदर एक कमांड आती है पाइप।
ठीक है, ये कुछ हमारे पास 1 to 6 तक कमांड्स हैं। ये तो सिर्फ हेडिंग है कमांड की, कि अगर आप कुछ जनरल टास्क करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड यूज़ होंगी, अगर आप फाइल के साथ कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं तो कौन सी हमारे पास कमांड यूज़ होंगी, अगर आप डायरेक्टरी के साथ कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, किसी फोल्डर के साथ कुछ परफॉर्म करना है टास्क तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन करनी है, मेल भेजनी है, कुछ मैसेज सेंड करना है, रिसीव करना है तो कौन सी कमांड यूज़ होगी, प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है प्रोसेस कमांड और कम्युनिकेशन, और एक जनरल पर्पस कमांड। ठीक है, प्रोसेस कमांड में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, किस तरह से रन करता है, थ्रेड क्या होते हैं, तो ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, विंडोज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है प्रोसेस का। और लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स में भी इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस। इसके रिलेटेड भी हम कुछ कमांड पढ़ेंगे, और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और जो आने वाली वीडियोस होगी उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीडायरेक्शन इनपुट एंड आउटपुट कमांड्स। रीडायरेक्शन इनपुट आउटपुट मतलब अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हैं तो कैसे देंगे, कुछ आउटपुट चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। पाइप कमांड एक अलग से कमांड है। तो चलिए फटाफट से हम एक फर्स्ट जो कमांड है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट कमांड हमारे पास आती है जनरल पर्पस कमांड। जनरल पर्पस कमांड करने से पहले हम क्या स्टार्ट करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कमांड के बारे में। ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा ना कि कमांड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है। अब आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एग्जाम में लिखनी है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ थ्योरी मटेरियल चाहिए ना, कि एग्जैक्टली क्या लिखना है हमें। अब समझने के लिए तो इतना कंटेंट बहुत है, ठीक है, आगे समझ में कि कमांड क्या है और हम क्यों यूज़ करेंगे, क्यों सीखना चाहिए इसे, क्यों इंपॉर्टेंट है। बट अगर हमें एग्जाम में इसे लिखना है तो किस तरह से लिखें, कौन सी वर्ड का यूज़ करें, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कमांड के बारे में। देखिए, सबसे सिंपल और सबसे ईजिएस्ट एप्लीकेशन, सबसे सिंपल, सबसे ईजिएस्ट डेफिनेशन हमारे पास है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है, देखिए, जो आपको बिल्कुल फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाएगी। ए कमांड इज अ प्रोग्राम। एक कमांड क्या है, अ कमांड इज अ प्रोग्राम। एक कमांड कोई एक प्रोग्राम हो सकती है डेट इंस्ट्रक्ट द लाइनेक्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक कमांड क्या है, एक कमांड एक प्रोग्राम की तरह काम करेगी जो क्या काम कर रही है। सबसे पहली बात, कमांड क्या है, कमांड एक प्रोग्राम है। सबसे पहली बात समझ में आई, सिंपल। कमांड क्या है, कमांड इज ए प्रोग्राम, कमांड एक प्रोग्राम है, ठीक है। डेट क्या करेगी, वो करेगी इंस्ट्रक्ट द लाइनेक्स सिस्टम। वो लाइनेक्स के सिस्टम को कुछ कमांड देगी, कुछ इंस्ट्रक्शन देगी कि क्या करो, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करो। जिस भी चीज़ की कमांड होगी उससे रिलेटेड जो भी रिटर्न प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कमांड क्या है, कमांड एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, कमांड क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो लाइनेक्स के सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये फंक्शन रन करना है। अब समझ में आया सिंपल लैंग्वेज में, ये एज अ कमांड देता है। देखो, रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आप प्लीज करके करेंगे, लाइक वाटर का ग्लास मेरे लिए लेके आओ, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। सिंपल। आपने एक ग्लास का वाटर मंगाया किसी और से, तो आपने उसे कमांड नहीं दी, आपने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आओ। लेकिन आप उसे कमांड देंगे तो क्या करेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, लेके आओ, क्या लेके आओ, एक गिलास पानी मेरे लिए। तो वो एक कमांड है, आपने कमांड दी जाओ और मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आओ। दूसरी पे आपने रिक्वेस्ट की कि प्लीज जाओ और मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। रिक्वेस्ट का मतलब है जहां पर आप बहुत ही विनम्र तरीके से, बहुत ही शांति से, काम डाउन होकर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जाओ और लेकर आओ, ये काम करो, ठीक है। और कमांड का मतलब होता है कि आप किंग हैं, ठीक है, आप राजा हैं और अपनी जो भी सोल्जर्स हैं उन्हें कमांड दे रहे हो कि आपको ये काम करना है। तो उसी तरह से कमांड का मतलब भी यही है। कमांड एक प्री रिटन प्रोग्राम आप बोल सकते हो है, जो कमांड कर रहा है किसे, लाइनेक्स के पूरे सिस्टम को, कि ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होना चाहिए, तुम ये टास्क परफॉर्म करोगे। सिंपली समझ में आया। देन देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन द लाइनेक्स। लाइनेक्स के अंदर बहुत तरह की कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे भी हमने देखी भी, जनरल कमांड, फाइल, डायरेक्टरी, प्रोसेस, कम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट, तो बहुत कमांड है। ये तो बहुत बेसिक है, ये कमांड्स बहुत बेसिक कमांड है, लेकिन इन बेसिक कमांड्स का यूज़ करके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं लाइनेक्स में। तो ये अगर आपको आ गई तो आप लाइनेक्स को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि ऑल द कमांड्स हैव द सेम सिंटेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक कमांड में ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मोस्टली सबका सिंटेक्स सिमिलर ही होता है। सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, हर एक कमांड को लिखने का तरीका मोस्टली सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप इस तरह से सिंबल लगाएंगे डॉलर का,
फिर अपनी कमांड लिखेंगे कि ये हम कमांड लिखना चाहते हैं, जो भी कमांड होगी। कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगर उसके साथ हैं तो वो भी आप पास कर सकते हो। सिमिलर है सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले आप डॉलर का सिंबल लगाएंगे, ये कंपलसरी है। आप छोटे से छोटी कमांड लिख रहे हैं, बड़ी से बड़ी कमांड लिख रहे हैं, हर एक चीज़ में आपको डॉलर लगाना पड़ेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है, ठीक है, मस्ट है। सेकंड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आता है कमांड। अब कमांड क्या है, अभी अभी हमने देखा, कमांड जो है वो कमांड का नेम है। जो भी कमांड आप लिखना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे जनरल कमांड्स में आप डेट लिखना चाहते हैं तो आप कमांड का नाम क्या है, डेट। टाइम लिखना चाहते हैं तो कमांड का नाम क्या होगा, कमांड का टाइम, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले डॉलर, फिर कमांड का नेम लिखेंगे। ऑप्शंस, ऑप्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, इट चेंजेस द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ कमांड। एक तो सिंपल कमांड है, बाय डिफॉल्ट चल रही है। देखिए सब चीज़ में ना दो चीज़ें होती है, एक बाय डिफॉल्ट और दूसरा यूज़र। जब आप ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं मतलब आप बाय डिफॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं। जब आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं मतलब आप यूज़र डिफाइंडेड चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, यूज़र के अकॉर्डिंग आउटपुट देना चाहते हैं। और जब आप ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। सिंपल यही चीज़ इसने कही है। अगर आप ऑप्शन में कुछ डालेंगे, कुछ भी ऑप्शन लिखेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उस पर्टिकुलर कमांड का, जिस भी कमांड को आप यूज़ कर रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो भी होगा उसको चेंज कर रहा है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से उठकर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इट में चेंजेस द वे इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्ले। ये तरीके को चेंज कर देता है कि डिस्प्ले किस तरह से होनी चाहिए हमारी आउटपुट। लाइक जैसे अभी हमने बात करी ना, किस कमांड के बारे में की हमने, डेट कमांड। अब डेट को लिखने के भी 70 तरीके हैं, कौन से को हम यूज़ करें वो हमें बताना पड़ेगा कि हम किसे चाहते हैं, कौन से टाइप की आउटपुट हमें चाहिए। लाइक सबसे पहले आप डेट में इस तरह से लिख सकते हैं 0101 और 2001, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी डेट को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है। इसी डेट को लिखने का तीसरा तरीका ये हो सकता है ना, ठीक है। इस चौथा तरीका क्या होगा, ये होगा। फिर पांचवा ये भी हो सकता है। फिर 112001 ये भी एक तरीका हो सकता है। ये तो सिर्फ एक सिंपल है जहाँ पर आपका फॉर्मेट क्या चल रहा है, इसमें आपका फॉर्मेट चल रहा है डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरह से आपका फॉर्मेट चल रहा है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे, आप चाहते हैं कि अब हमारा ईयर जो है पहले आए, मंथ बाद में और डेट लास्ट में, थर्ड वाला भी आ सकता है, इसके अंदर भी ये सब आएंगे, ठीक है। थर्ड वाला यहाँ पे क्या आ सकता है कि आप चाहते हैं कि मंथ पहले आए, ठीक है, फिर डेट आए, फिर ईयर आए। तो ये देखिए कि आप एक सिंगल चीज़ को लिखने के लिए इतने सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन आप ये सपोज कर लो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट आएगी वो आपकी इस तरह से आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आएगी अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उसे ऑप्शन बता देंगे कि हमें इस तरह से डेट चाहिए तो आपको इसी तरह से देगा। सेम यही बात है ऑप्शन के लिए। ऑप्शन का मतलब यही है कि जब आप किसी भी कमांड के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करके उसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जिससे आपकी आउटपुट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का तरीका चेंज होगा, वो आपका ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर जनरली रिप्लेस बाय द हाइफन और द प्लस साइन। ऑप्शन लिखने के लिए आप प्लस साइन का या फिर हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इट विल बी एक्सेप्ट द नेम ऑफ फाइल। कोई फाइल आपको पास करनी है, कोई डायरेक्टरी पास करनी है, कोई प्रोग्राम पास करना है, विच कमांड विल बी ऑपरेट, जिस पर वो कमांड ऑपरेट होनी चाहिए, वहाँ पे लगाएंगे आप आर्ग्यूमेंट। जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसी तरह से लगाओ। लाइक सपोज करो आप एक फाइल को ओपन करना चाहते हो तो ओपन आपकी कमांड है, किस फाइल को ओपन करना है उसका जब आप नेम देंगे तो वो नेम क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। सिंपल। देखिए हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। ओपन करना आपकी एक कमांड है, किस फाइल को ओपन करना है, फाइल का नेम है हमारा file1.txt, ये हमारा फाइल का नेम, ये तो है हमारी कमांड का नाम और ये है हमारे आर्ग्यूमेंट का नाम। समझ में आया आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ठीक है। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है कुछ बेसिक्स अबाउट लाइनक्स कमांड्स, ठीक है। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा एक एक चीज़। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जो बचे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।